हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय की परीक्षा को लेकर के जो भी हमारे व्यूअर हैं वो कई बार मॉक टेस्ट के लिए बात की। चलिए आज हम आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं, लेकिन ये मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का नहीं होगा, ये मिनी मॉक टेस्ट होगा जिसमें कि सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये 50 क्वेश्चन आपके पेपर थर्ड के इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए किया जाएगा। मतलब इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कुछ होंगे, मेंटल एबिलिटी से भी होंगे, साइंस से भी होंगे और जो जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक आइडिया आपको बेसिक तौर पे ज़रूर लग जाएगा कि आप कितने अपने परीक्षा को लेकर के तैयार हैं। अगर आप इसमें 30 और 30 प्लस जाते हैं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आप अच्छे स्थिति में, मतलब 60% और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो। अगर उससे आप नीचे जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत दिन तो बचा नहीं है। 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 27-28 दिन आज के इस वीडियो के बाद आपके हाथ में बचता है। यकीन मानिए इस वीडियो में क्वेश्चन आसान है, कुछ तो बहुत आसान है, कुछ थोड़े से टफ है, बहुत टफ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको खूब बेहतर करेंगे और ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद कहीं आपको कमी लगती है तो निश्चित तौर पे उस एरिया पर आप बचे हुए दिन में काम जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा झारखंड के करंट अफेयर से होगा और उसमें हम सिर्फ उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। 2 सेट में इसको हम लेकर के आएंगे 50 और 50 के क्रम में। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल आप अपने इस मिनी मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। इसमें नियम ये रहेगा कि आप 1 से लेकर के 50 तक अपना एक कॉपी पर नंबर लिख लें, आंसर आप करते चले। हर 10 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप 10 के बाद आंसर देखें, और नहीं अगर देखते हैं तो आप लास्ट तक जाइए, पूरा टाइम फ्रेम का ध्यान रखते हुए आप उसको सॉल्व कीजिए और फिर अपना आंसर मिलाइए। लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए हम 10 के बाद ही आपके लिए आंसर रख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए साइंस से है और बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना किसके कारण से होता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो कठिन शब्द है वहां मैंने इंग्लिश भी लिख दिया, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना किसके कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन वलयाकार जड़ मतलब एन्युलर रूट का उदाहरण प्रस्तुत करता है? रबड़ का पेड़, बरगद का पेड़, करेला और अदरक और मनी प्लांट वलयाकार जड़ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है और बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी जनजाति पुरातन काल में बिहिल वंश के नाम से प्रसिद्ध थी? यह आपके कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखें, बोडो, भील, गोंड और भोटिया बिहिल वंश के नाम से पुरातन काल में प्रसिद्ध थी। नंबर 4, झारखंड के कुल आबादी में 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन 26.02%, 12.8%, 22.4% और 16.33%। ये 2011 की जनगणना पर ही आधारित है। नंबर 5, झारखंड के संबंध में कौन सही नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल सामने है दक्षिणी छोटानागपुर। ऑप्शन बी, सबसे छोटा जिला रामगढ़, राज्य का सबसे उत्तरी जिला साहिबगंज और झारखंड में अनुमंडल की संख्या 43। कौन सही नहीं है ये आपको आंसर में करना है। ये झारखंड से क्वेश्चन था। नंबर 6, संविधान के हिंदी संस्करण को मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? एक तो ये इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ भाषा भी आपके सिलेबस में है, उसको भी कवर करेगा। तो संविधान के हिंदी संस्करण को मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 58th अमेंडमेंट 1987, 53rd अमेंडमेंट 1986, 56th 1987 या फिर 55th अमेंडमेंट 1986। और ये सारे अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबका भी आप तैयार कर लीजिएगा बाद में।
हालांकि अमेंडमेंट पे हम क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रखे हैं। नंबर 7, नोवोसोल निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम है? नोवोसोल किस देश की मुद्रा का नाम है? करेंसी और कैपिटल भी है आपके सिलेबस में, उसको कवर किया गया है। बुल्गारिया, पेरू, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। नोवोसोल। नंबर 8, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां हुआ था? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। संघाई, दिल्ली, कजान रसिया में है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, संघाई चीन में। तो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां हुआ था? नंबर 9, वागाडुगु निम्न में से किसकी राजधानी है? गिनी, बुर्किना फासो, अल सल्वाडोर या फिर इथियोपिया। वागाडुगु किसकी राजधानी है? राजधानी बिल्कुल याद कर जाइएगा सारा, वहां से क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा। पिछला बार 3 क्वेश्चन था। नंबर 10, जुलाई अगस्त 2023 में महिलाओं की 9वीं फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन को देख लें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जापान और ब्रिटेन। चलिए 10 क्वेश्चन के बाद आप चाहें तो अपना आंसर देख सकते हैं या फिर स्किप करके आप 11 की ओर जा सकते हैं। फिलहाल आपके सामने आंसर है, आप देख लीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आसान लग रहा होगा और आप अच्छा कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ें। नंबर 11, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार झारखंड में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत है। ऑप्शन देखें। 37.79%, 51.91%, 42.16% और 48.32%। नंबर 12, ओलंपिक मसाल को पहली बार कब प्रज्वलित किया गया था? खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और खेलों में ओलंपिक के इंपॉर्टेंस को तो इनकार नहीं किया जा सकता है। एंटवर्प 1920, पेरिस 1900, एम्स्टर्डम 1928 और एथेंस 1896। पहली बार ओलंपिक मसाल को कब प्रज्वलित किया गया था? नंबर 13, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी? प्लानिंग से भी आपका सिलेबस में है और यहां से भी एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर रहेगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन। नंबर 14, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? यह फ्रीडम मूवमेंट्स के समय का क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1932, 8 अगस्त 1940 और 24 सितंबर 1932। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? ये चारों ऑप्शन के डेट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। नंबर 15, स्मोक एंड एसेस के लेखक हैं। ये करंट अफेयर से ही बुक से एक प्रश्न है आपके लिए। अनीता देसाई, संदीप साहू, कस्तूरी रे या फिर अमिताभ घोष। नंबर 16, ये आपको अर्थमेटिक्स है, मतलब मेंटलिटी जो है आपका उससे। सब्जियों के मूल्य में 25% गिरावट आने से सब्जी विक्रेता की बिक्री में 25% की वृद्धि होती है, तो इससे उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मैथ्स का सिंपल सा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। 6.25% की कमी, 6.75% की वृद्धि, 6.25% की वृद्धि या फिर 6.75% की कमी। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। नंबर 17, एक फुटबॉल मैच को देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में, शैडो में, और 4,000 खुले में बैठे हैं, तो दर्शकों की कुल संख्या कितनी है? 4,800, 5,200, 5,000 या फिर 4,500। सिंपल कैलकुलेशन से यह भी हो जाएगा। नंबर 18, निम्न में से कौन एक अलग है, मतलब ऑड कौन सा है? छत, फर्श, कमरा या फिर दीवार? कौन एक अलग है? छत, फर्श, कमरा और दीवार। बहुत बारीक सा अंतर है, आराम से इसको आप सोचेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 19, यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है
तो वह वृद्ध मेरे कौन हैं? भाई, दादा, चाचा या फिर पिता। नंबर 20, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो परिवार के अन्य सदस्य की सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर औसत आयु क्या थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 9 वर्ष। 5 क्वेश्चन मेंटलिटी और अर्थमेटिक से था आपके लिए, क्योंकि इस पर हमने कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं कराया था, इसलिए इसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा रखा है। चलिए अब आप क्वेश्चन का आंसर देखिए। 11 से 20 तक का आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 21, लांची, सिंघारा एवं क्लेरियस किसकी प्रजाति है? लांची, सिंघारा एवं क्लेरियस किसकी प्रजाति है? बिल्ली, मधुमक्खी, मुर्गी या फिर मछली। नंबर 22, स्तनधारी में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, अमीनो अम्ल मतलब एमिनो एसिड, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। साइंस का यह भी आसान सा क्वेश्चन है। नंबर 23, सर्प के काटने पर मृत्यु का क्या कारण है? पेशियों का हमेशा के लिए संकुचित हो जाना, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं सांप के काटने पर, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करती है या फिर डी, बी और सी दोनों। 24, उभयलिंगी पुष्प में पाया जाता है। व्हाट इज फाउंड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? जायांग, पुमंग, ए और बी दोनों या फिर पुंकेसर। ऐसे सवालों के लिए बहुत साइंस जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड ही आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछने की बात की गई है। नंबर 25, कार्नोटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? कार्नोटाइट किसका प्रमुख ओर या अयस्क है? थोरियम, यूरेनियम, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। 26, कश्मीर कुसुम, हमीरहट, प्रेम तरंग, बादशाह दर्पण आदि किन की रचना है? जिनकी भी रचना है वो बहुत फेमस है। ऑप्शन देख करके भी आपको लग रहा होगा कि चारों ऑप्शन बहुत रिलेवेंट हैं। ऑप्शन देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, देवकी नंदन खत्री और मैथिली शरण गुप्त। बुक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ट्रेडिशनल बुक्स भी आपको याद रखने होंगे। 27, कादी कदान को किस भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है? कादी कदान को किस भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है? कश्मीरी, कोंकणी, असमिया या फिर सिंधी। नंबर 28, सुबानसिरी, धनसिरी, पुत्थीमारी, पगलदिया आदि किसकी सहायक नदियां हैं? ये ज्योग्राफी से है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, सिंधु या फिर यमुना। नंबर 29, कौन सही नहीं है? सर्वाधिक बैराइट उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, बेम्बानाड झील महाराष्ट्र, लिचाम झील नागालैंड, जिरीबाम रेलवे लाइन मणिपुर। कौन सा एक सही नहीं है, यह आपका सवाल है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ें। 30, कार्बन डेटिंग की संकल्पना का उद्भव कहां हुआ था? कार्बन डेटिंग की संकल्पना का उद्भव कहां हुआ था? ऑप्शन ए पृथ्वी सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर जी सेवन सम्मेलन में। चलिए अब आप आंसर चेक कर सकते हैं 21 से लेके 30 तक। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या फिर ऊर्जा विभाग। क्रिस्टल पुरस्कार जो कि सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार प्रदान करने वाला संगठन है। तो किस संगठन के द्वारा क्रिस्टल पुरस्कार दी जाती है?
विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनिसेफ। क्रिस्टल पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? 33 किस मुगल सम्राट के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? यह बहुत आसान क्वेश्चन है। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। नंबर 34 पश्चिम बंगाल निम्न में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान। नंबर 35 MS वर्ड में फॉन्ट ऑप्शन के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V, Ctrl+M, Ctrl+N या फिर Ctrl+D। फॉन्ट ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? 36 वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? बहुत आसान से क्वेश्चन है। रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या फिर कीबोर्ड। 37 कंप्यूटर की वह इकाई जो सभी अंकगणितीय एवं तार्किक कार्यों को करती है, कौन सा है? ALU, CPU, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म अगर आप जान रहे हैं तो वहीं से आपका आंसर भी निकल जाएगा। 38 कौन एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण प्रस्तुत करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। फोटोशॉप, गूगल ड्राइव, प्ले स्टोर या फिर MS वर्ड। 39 निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर। पड़ोसी देशों के साथ संबंध से जुड़ा हुआ भी आपके सिलेबस में है, उसी को आधार बना करके ये सब क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। इसको बिल्कुल भी आप तैयार रखेंगे। यहां से क्वेश्चन अमूमन आता है, ज्योग्राफी का पार्ट भी ये है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी ये क्वेश्चन बनता है। 40 यूनेस्को के द्वारा किस वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था? 1997 में, 1999 में, 2001 में या 2002 में? तो एक तो आंसर आपको वही मिलता है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब 40 के बाद आप आंसर देख सकते हैं। जो आसान सवाल होगा उसको जल्दी करने के बाद मैथ्स वगैरह अगर कमजोर हो तो वहां थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो टाइम का आप मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करिएगा, ना सिर्फ यहां बल्कि एग्जामिनेशन के दौरान भी। चलिए आखिरी 10 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। 41 निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है? तो जो 3 हैं उन्होंने, या सिर्फ 3 ही ऐसे हैं भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया है, एक नहीं है। मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह या फिर गुलजारी लाल नंदा। 42 निम्न में से किनका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं रहा है? यह इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सांखला, चंडी प्रसाद भट्ट। 43 अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है? झारखंड के कल्चर से। घोड़ा नृत्य, पाइका नृत्य, छऊ नृत्य या फिर जदूर नृत्य। अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है? नंबर 44 लक्ष्मी रानी मांझी का संबंध किस खेल से रहा है? हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, पर्वतारोहण। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित रही हैं? 45 किस पर्व के दौरान पालतू जानवरों को सजाया जाता है तथा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर लोक आकृति भी बनाई जाती है? माघे पर्व, जंकोर पर्व, साकरात पर्व या फिर वंदना पर्व। 46 झारखंड जन वन योजना का लाभ उन्हें प्राप्त होगा जिसके मकान के आगे या पीछे खाली जगह है, डेसिमल से ज्यादा भूमि है, मतलब कितना डेसिमल भूमि मकान के आगे या पीछे हो तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 50 डिसमिल,
25 डिसमिल, 20 डिसमिल या फिर 15 डिसमिल। 47, 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार वन क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा, सातवां, 10वां या फिर 13वां। 48, पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित सहमति आवश्यक है? फिर यहां पर हम आपको बता दें कि पंचायती राज से आपके लिए एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर होगा, सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है, और पंचायती राज पर हम 2 वीडियो आप लोगों को बहुत पहले अवेलेबल करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ऑप्शन देख लीजिए। कुल सदस्य संख्या का 1/2 मतलब 50%, कुल सदस्य संख्या का 1/10 मतलब 10वां हिस्सा, कुल सदस्य संख्या का 1/4 या फिर कुल सदस्य संख्या का 1/3 1/3। 49, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित हरिना मुक्तेश्वर धाम कहां है? बुंडू, पोटका जमशेदपुर में है, रामगढ़ या फिर लापुंग। और आखिरी क्वेश्चन, ट्राइथलॉन प्रतियोगिता से संबंधित झारखंड के किस खिलाड़ी ने आयरन मैन का टैग हासिल किया है? ये झारखंड करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन समझ लीजिए। दोनों 49 और 50 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड। अनंत राणा, रमाकांत प्रसाद, राहुल त्रिपाठी या फिर विनोद पात्रा। ये 50 क्वेश्चन मैंने आपके सिलेबस के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको ध्यान में रख करके तैयार किया है। कल्पना कर लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर आपके सामने होता तो आप किस तरह का परफॉर्मेंस देने की स्थिति में थे। आंसर मिलाइए, अब आपके सामने है। संभव हो तो आप जरूर आंसर को शेयर कीजिएगा, अपने मार्क्स को शेयर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन कैसा लगा और इस संदर्भ में अगर कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर मेरे तक पहुंचाने का काम कीजिए। अगला जो सेट होगा वो झारखंड करंट अफेयर्स होगा, जो अगले 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। जरूर आंसर शेयर करने का, मार्क्स शेयर करने का काम कीजिएगा। धन्यवाद।